हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद एक नया वीडियो आपके सामने दिखने को मिल रहा है। अलजेब्रा से लिया गया है। मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी जितने भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन सभी के लिए आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसका चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण फ्रॉम अलजेब्रा। एनसीईआरटी से आपका स्पेशली हम ले रहे हैं और ये बेस पर ले रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशन यथासंभव बेहतर से बेहतर हो जाए। और बहुत ही आसान सा भी चैप्टर है, इसे एक बार समझा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है प्रत्येक चैप्टर्स के लिए। क्योंकि आपका जो 10th का एवरीवन चैप्टर्स है उन सभी चैप्टर्स में कहिए कि इस द्विघात समीकरण से रिलेटेड फैक्टराइजेशन हो गया, घात से संबंधित बातें हो गई, या और भी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पहली बात हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण कहेंगे किसको। तो कोई भी समीकरण लिखा जाए और बस देखना यह है कि घात क्या है। तो पहली बात कि घात का है। घात क्या है? घात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पावर। तो पावर क्या है? घात या पावर। तो जैसे हम लोग लिखते हैं एक्स का स्क्वायर हो गया, एक्स का पावर क्यूब हो गया, वाई का पावर 3 हो गया, वाई हुआ एक्स पर कुछ नहीं तो 1 है। तो दीज आर घात 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 घात, इसी को पावर बोलते हैं। हाँ, तो ये बातें घात के रूप में समझ में आए। अब बात रहा कि जहाँ 2 लिखल है वो द्विघात है, जहाँ 3 लिखा है वहाँ त्रिघात है, जहाँ 1 लिखा है वह कोई घात मतलब उसको हम द्विघात त्रिघात नहीं बोलेंगे, उसको रैखिक बोलते हैं। उसके लिए एक स्पेशल शब्द क्या है? रैखिक। तो रैखिक समीकरण के रूप में ये आ जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल ऐसे नहीं मिलेगा कहीं, इसका एग्जाम्पल कई अलग तरीके से लिखता है। जैसे एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इस तरह से लिख दिया। इसको अब हमें पूछा जाएगा कि क्या ये द्विघात समीकरण है? तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि x का जो मैक्सिमम घात, देखो यहाँ x है तो x का पावर क्या है? 2, और यहाँ x है तो x का पावर क्या है? 1। तो यहाँ x का पावर 2 और यहाँ x का पावर 1। बस इतने बात समझना है। अगर पावर 2 मिले तो द्विघात, अगर उससे अधिक रहता है इसी में, जैसे अगर यहाँ पर 3 के जगह पर हम 1 के जगह पर यहाँ पर 3 लिखा होता तभी द्विघात न कहला करके त्रिघात समीकरण के रूप में जाए। तो सिंपली हमें पता चल गया कि जिस समीकरण में अगर घात 2 मिल रहा है तो वो द्विघात समीकरण के रूप में कहा जाएगा। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि पदों की संख्या कितनी है। पद 2 भी हो सकता है, पद एज ए सिंगल भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एक्स में ही हो, ए स्क्वायर भी हो सकता है, के स्क्वायर भी हो सकता है। तो दीज आर घात, ठीक है। और कैसा है? तो द्विघात, दो घात, दो पावर, पावर का 2 जो होना चाहिए वही द्विघात को शो करता है। अब बात रहा कि हमको पहचानने के लिए इसमें दिया गया है क्वेश्चंस में कि कौन इसमें से द्विघात समीकरण है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, पहला है। और दूसरा भी हम लिख लेते हैं। लिखा है कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 इंटू 3 माइनस का x, ऐसे लिखा है। तो अब देखना ये है भाई कि क्या यहाँ पर घात हमें 2 मिल रहा है कि नहीं। तो घात 2 मिलेगा कि नहीं, इसके लिए तो ये स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जैसा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से हम इसको अगर ब्रेक करते हैं तो 2x² और 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और फिर इससे इसे मल्टीप्लाई तो x और 2 से और 2x, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यही सूत्र होता है ना, पता है। और फिर इधर से चलेंगे तो 2 इंटू एक्स कितना हो गया? 2x हो गया, और 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 हो गया। तो फाइनली हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो घात है 2 वो दिख रहा है। अगर इधर भी x का पावर 2 होता है, जैसे इसमें प्लस करके x का पावर 2 होता तो इससे ही कट जाता। तो पावर 2 हमको कहीं ना दिखता, इसलिए द्विघात नहीं कहलाता। तो फाइनली हम इतना तक क्या देख पा रहे हैं कि पावर 2 वाला मॉडल है। कट कौन रहा है? x, 2x दोनों तरफ है, तो सेम साइन वाला अगर बराबर के दो साइड में स्थित है तो वो कट जाएगा फाइनली। चलो भाई, तो पहली जांच हो गई कि द्विघात है। क्या ये भी द्विघात है? तो ये तो सरल भाषा में लिखा हो, इसमें तो कोई मल्टीप्लिकेशन करना वरना पड़ेगा नहीं, नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या इसमें करना पड़ेगा? तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 3 कितना हुआ? माइनस का 6, और -2 इंटू यहाँ पर -x है तो कितना हुआ? प्लस का 2x हुआ। अब इधर हमारा क्या बचा? x का स्क्वायर माइनस 2x। अब देखो भाई, अब इसमें हम भी हमें क्या दिखने लगा कि यहाँ पर भी
एक्स स्क्वायर है जो हम ढूंढ रहे थे वो यहाँ पर भी है और इसमें भी था, तो हम द्विघात कहे। यहाँ पर भी देख लो एक्स स्क्वायर है, कटता हुआ इसमें कोई नजर नहीं आ रहा है क्योंकि बराबर बीच में हो और इधर का नंबर सेम हो और सेम साइन हो तब कटता है। बट यहाँ सेम तो है 2x और 2x है, बट यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है। दिस इज द डिफरेंट नंबर्स, सो हम इसे कट नहीं कर सकते। और ऐसे भी इससे हमको कोई काम नहीं, कटे पीटे मारे धसे उसे कोई लेना देना नहीं का। जरूरत किसकी है? जिसमें पावर 2 है, तो पावर 2 वाला तो है ही ना, सेव तो है, सो डैट ये भी हमारा द्विघात हो जाएगा। उसी तरीके से अन्य भी है, जैसे एक और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई? तीसरा नंबर हम देखें तो उसमें लिखा है x माइनस का 2 और फिर क्या लिखा हुआ है x प्लस 1 एंड फिर बराबर क्या लिखता है x माइनस 1 एंड फिर क्या लिखा है x प्लस 3 लिखा है। अब देखो भाई इसमें तुम्हें स्पष्ट दिख जाएगा भाई, क्या दिख जाएगा कि इससे इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ दे देगा एक्स स्क्वायर, और इसमें भी तो करोगे, चूंकि गुना तो करना पड़ेगा, ब्रैकेट में दिया हुआ है, कोई इस तरीके से तो नंबर लिखा नहीं गया है जैसा कि यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था। इस तरह से फ्री नहीं है कि मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर था ई ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई करना पड़ा, उस तरह से ब्रैकेट में भी है ब्रैकेट में भी है, मतलब इस डिजिट से इसमें मल्टीप्लाई, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई। बट हमें उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, हम केवल एक्स उठाएंगे और एक्स स्क्वायर मारेंगे, गुना क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इधर भी क्या आया एक्स स्क्वायर, दोनों का साइन क्या रह जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, तो दोनों तो कट के खत्म हो गया। बाकी तो बचेगा सब बचेगा, एक्स स्क्वायर थोड़ी, एक्स गुने 1 करेंगे तो एक्स बचेगा। तो फाइनली हमें क्या दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर जो आया वो तो कट गया, अर्थात द्विघात के सीरीज से ही बाहर हो चुका, अर्थात 3 नंबर क्या है द्विघात नहीं है। तो इस प्रकार से आपको द्विघात है अथवा नहीं है इसकी जांच आपको कर लेनी चाहिए। आपको समझ में अगर आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट करके बताइए कि भाई कौन नहीं आया है। एक्सरसाइज भी लिखा है 4.1 एनसीईआरटी का सवाल है, जांच करने का था कि द्विघात समीकरण कौन है और कौन नहीं है, तो हमने उसमें से आपको 3 एग्जाम्पल बताया। साथ ही साथ ये बताया कि x का पावर या कोई भी चर है तो चर का पावर अगर पावर 2 दिखता है तो उसको हम द्विघात के श्रेणी में रखेंगे, अगर पावर 3 दिखे, मैक्सिमम घात देखना चाहिए, अधिक से अधिक घात। जैसे आपने एक लिखा कि x का पावर 5, फिर x का पावर लिखा है 7 और x का पावर लिखा हुआ है 2, पावर तो यहाँ 2 इसमें भी दिखा, तो क्या इसको द्विघात कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अधिकतम घात 7 है, तो 7 घात वाला समीकरण हो गया। हमें कितना घात वाला समीकरण चाहिए? 2 घात वाला समीकरण। सो दैट दिस इज नॉट पॉसिबल टू से दैट दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं क्वाड्रेटिक नहीं है। थैंक यू।